आजकल हमारे देश में फार्मर्स बिल के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि फार्मर्स बिल क्या है और वो क्यों लाया जा रहा है, क्या अच्छा है उसमें और क्या अच्छा नहीं है। और हाल ही में 20 सितंबर को 2 फार्मर्स बिल पास हो चुके हैं राज्यसभा में और उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। एक मिनट, राज्यसभा में शायद चर्चा नहीं हो पाई इसलिए अब राज्यसभा के बाहर ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर राज्यसभा में चर्चा करने का मौका मिल जाता तो शायद इतनी चर्चा राज्यसभा के बाहर नहीं करनी पड़ती। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृति और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ये फार्मर्स बिल पास हुए तो क्या रूल 252 का कोई उल्लंघन हुआ रूल बुक के अकॉर्डिंग या नहीं, और ये रूल 252 है क्या। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बिल पास किया जाता है हाउस में तो जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी सहमति या असहमति 2 तरीके से प्रकट कर सकते हैं। पहला है वॉइस वोट, दूसरा है डिविजन। ये 2 वोटिंग के तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी जिससे कि आप भी एक ओपिनियन बना पाएँ कि रूल 252 का सच में उल्लंघन हुआ था या नहीं। सबसे पहले है वॉइस वोट। वॉइस वोट जैसा कि नाम बता रहा है कि वोटिंग करना वॉइस के थ्रू। जी हाँ, इसमें वोटिंग वॉइस के थ्रू की जाती है। चेयरमैन बोलते हैं कि जो भी फेवर में है इस प्रपोज्ड मोशन के वो लोग बोले आइज, तो वहाँ से जो भी फेवर में होते हैं वो लोग आइज बोलते हैं एक साथ, और जो लोग फेवर में नहीं है वो लोग बोले नो, तो वहाँ से जो लोग फेवर में नहीं होते हैं वो एक साथ बोलते हैं नो। तो इस वोटिंग मेथड में जिसकी भी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, सपोज करिए नो की आवाज़ सबसे तेज़ थी, तो चेयरमैन बोलेंगे द नोज हैव इट, तो वो उनके फेवर में जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इस चीज़ को चैलेंज नहीं करता है, वॉइस वोट को चैलेंज नहीं किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो क्वेश्चन जो भी था, जो भी डिस्कस करना था वो डिटरमिन किया जा चुका है, ठीक है। पर अगर कोई मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है वॉइस वोट के थ्रू तो क्या किया जा सकता है, तो फिर हम डिवीजन की मांग कर सकते हैं। हम मतलब जो भी मेंबर्स होंगे उधर हाउस के वो लोग डिवीजन की मांग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात पता है, अगर कोई एक सिंगल मेंबर भी है ना जो सेटिस्फाइड नहीं है वॉइस वोट के थ्रू तो वो भी मांग कर सकता है डिवीजन की। अब हम देखेंगे डिवीजन क्या है। रूल 252 बात करता है डिवीजन के बारे में। वो कहता है कि अगर जो ओपिनियन है चेयरमैन का चैलेंज किया गया है तो फिर वोटिंग की जा सकती है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर द्वारा या फिर बाय गोइंग इनटू द लॉबीज, लॉबी में जाकर, ठीक है। ये 2 तरीके हैं डिवीजन के अंदर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये 2 तरीके क्या है। पहला ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, इसमें हर मेंबर को एक फिक्स्ड सीट दी जाती है जहाँ पे एक माइक्रोफोन और 4 वोटिंग बटन्स होते हैं, ठीक है। उसमें 4 वोटिंग बटन्स में एक में ए लिखा होता है जिसका मतलब होता है आइज, दूसरा एन लिखा होता है जिसका मतलब होता है नोज, फिर पी लिखा होता है जो स्टैंड करता है प्रेजेंट के लिए, फिर ओ लिखा होता है जो स्टैंड करता है एब्सटेन के लिए। मेंबर्स जो भी अपना ओपिनियन मतलब जो जिस चीज़ के लिए भी वोट देना चाहते हैं वो उस बटन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग की जाती है वोट्स की, और जिसका भी वोट सबसे ज़्यादा होते हैं जिस चीज़ के लिए भी, चेयरमैन उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं और वो फर्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमने देखा था वॉइस वोट में आप बोल सकते हो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको डिवीजन मिल जाएगा, पर डिवीजन में ऐसा नहीं होता। दूसरा तरीका है डिवीजन का लॉबी में जाकर। तो लॉबी में आप मेंबर्स को ले जाते हैं और फिर सपोज करिए जो राइट साइड में हमने सारे मेंबर्स को खड़ा कर दिया जो कि आइज के फेवर में, मतलब राइट साइड में आइज वाले और लेफ्ट साइड में नोज वाले, ठीक है। उसके बाद डिवीजन क्लर्क मेंबर्स के नेम कॉल आउट करता है और डिवीजन लिस्ट पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। वो डिवीजन लिस्ट दे दी जाती है सेक्रेटरी जनरल को जो काउंट करते हैं कितने आइज हैं कितने नोज हैं, और वो ले जाकर ये रिजल्ट बता देते हैं चेयरमैन को, और चेयरमैन फाइनली रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं हाउस में, जो कि फर्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो दोनों वोटिंग मेथड है जो डिवीजन के, जैसे कि वोट रिकॉर्ड करने वाला और ये लॉबी वाला, इस दौरान अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है किसी भी मेंबर से, ठीक है, तो वो अपनी मिस्टेक को सही कर सकता है। जब जैसे कि अगर कोई मिस्टेक हुई मेंबर से, उसने अपना वोट गलत दे दिया, ठीक है, या अपना वोट किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया,
तो वो अपनी मिस्टेक को सही कर सकता है जब तक चेयरमैन ने अपना डिसीजन अनाउंस नहीं कराए, उससे पहले वो अपनी मिस्टेक को सही कर सकता है। अब आप दोनों मेथड समझ चुके हैं कि वॉइस वोट क्या है और डिवीजन क्या है। तो हम सबको पता है राज्यसभा में 20 सितंबर को वोटिंग हुई थी वॉइस वोट के थ्रू। और वॉइस वोट कुछ ऐसा मेथड है जब जो कि तब किया जाता है जब बहुत सारी सहमति होती है मेंबर्स की किसी भी बिल को या किसी भी प्रपोज्ड मोशन को लेकर, तब ये वॉइस वोट चूज़ किया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेंबर्स की सहमति थी फार्मर्स बिल के ऊपर? क्या बहुत सारे मेंबर्स सहमत थे कि हाँ भाई वॉइस वोट से हम वोटिंग कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है इस बिल पे, और ज़्यादा कोई और टाइम लगाने की इस पे ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसा था? और अगर ऐसा नहीं था तो उन्हें डिवीजन का राइट क्यों नहीं दिया गया? वॉइस वोट जो है वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट तरीका है। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज करिए वॉइस वोट में आपने वोटिंग कराई, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। अगर जो आइज बोलने वाले लोग हैं वो 10 हैं, जो अगर हम नॉर्मल वोटिंग करते तो हमें पता चलता 10 लोग आइज के फेवर में थे और 8 लोग नो के फेवर में थे। पर हुआ क्या, हमने कराई वॉइस वोटिंग, तो जो नो वाली आवाज़ थी वो सबसे ज़्यादा थी, जबकि मेंबर्स हमारे आइज वाले ज़्यादा थे। पर जब वॉइस वोटिंग हुई तो लाउडेस्ट वॉइस निकली नो वाली, तो फिर फेवर में किसके गया वो प्रपोज मोशन? नो के। तो ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है यहाँ पे। और यहाँ पे जब डिस्कशन की ज़रूरत है तो आप वॉइस वोट को कैसे ही चूज़ कर सकते हैं। 20 सितंबर को राज्यसभा में यही हुआ था। बहुत ज़्यादा हलचल और हड़कंप मच गई थी और मतभेद था वहाँ बहुत ज़्यादा कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, ये नहीं वो करना चाहिए था। तो मैं आपको कुछ कारण बताती हूँ जिससे कि ये मतभेद हुआ। पहला, जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, जब बिल पास नहीं हुआ था, 3.5 घंटे दिए गए थे मेंबर्स को डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो उस डिस्कशन के लिए जब टाइम मिला था तो मेंबर्स ने बोला जो ये बिल है इसको पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो आप सबको पता है कि बिल पास ही हो चुका है और ऐसे किसी कमेटी को कोई बिल नहीं गया है। दूसरा, जब ये बिल पास हो रहा था तो ऐसा बोला जा रहा है जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग थी उनको सेंसर कर दिया गया। जब मेंबर्स ने डिवीजन की मांग करी तो फिर वो वाली चीज़ काट दी गई, सेंसर कर दी गई, और फिर वो राइट भी जो उनका डिवीजन का था नहीं दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक मेंबर भी सेटिस्फाइड नहीं है वॉइस वोट से तो वो मांग कर सकता है डिवीजन के लिए। पर वहाँ तो काफ़ी सारे मेंबर्स थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे उस प्रपोज्ड मोशन से। तो आपको नहीं लगता क्या उन लोगों ने मांग करी होगी डिवीजन की? क्यों नहीं मांग करी थी? उन्होंने करी थी, पर उनको वो राइट उनको नहीं दिया गया। तीसरी चीज़ ये बोला जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो अलायंस है वो भी इस बिल के फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल थोड़ा जल्दी में राज्यसभा में पास कर दिया गया। ये तो थे कुछ कारण मतभेद के। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले जब ये बिल नहीं आया था तब आया था ऑर्डिनेंस। बिल से पहले आता है ऑर्डिनेंस। तो जब ये ऑर्डिनेंस आया था फार्मर्स ऑर्डिनेंस, तो ये फार्मर्स ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि ऑर्डिनेंस कब आता है। ऑर्डिनेंस तब पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं वो सेशन में नहीं हैं, ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति आ गई जो बहुत ही अर्जेंट है या अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है तो फिर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मर्स ऑर्डिनेंस आया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी इमीडिएट एक्शन वाली क्या कोई परिस्थिति आई थी कि हमें ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा? और अगर नहीं आई थी तो ये ऑर्डिनेंस क्यों पास करा? क्या हम थोड़े टाइम और नहीं रुक सकते थे? जब पार्लियामेंट सेशन में आता तब हम इसको डिस्कस करके पास कर लेते इस बिल को। पर ऐसा हुआ नहीं और ऑर्डिनेंस पास कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने
आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है ऑर्डिनेंस पास करने का, वो चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि कोई इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत नहीं थी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और इसके अगेंस्ट कोई केस किया जाएगा या इस पे कोई सवाल उठाए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को इग्नोर किया जा रहा है ये फार्मर्स बिल पास करते टाइम? स्वामीनाथन कमेटी बनी थी जिससे फार्मर्स की सुसाइड कम हो और उनके डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी। उस कमेटी में बहुत सारी रिकमेंडेशंस की गई थी। उसमें से एक दो रिकमेंडेशन मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये बोला गया था कि APMC एक्ट को इंक्लूड किया जाए, जो कि काफ़ी हद तक हटाया जा रहा है अब इस नए बिल के द्वारा। दूसरी चीज़ ये बोला गया था, जो MSP है वो 50% ज़्यादा होना चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अब ये MSP होगा नहीं होगा, कैसे रहेगा, कैसे चलेगा MSP वाला कॉन्सेप्ट, कुछ पता नहीं है। फार्मर्स बहुत इस चीज़ को लेके चिंतित है। ये बिल बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा ये दूसरी चीज़ है, पर ये बिल जिन लोगों के लिए पास किया जा रहा है वो लोग खुद ही खुश नहीं है इस बिल से। तो क्या ये बिल पास करना इस टाइम इतनी जल्दी में, हड़बड़ी में सही है या नहीं, ये प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि रूल 252 का उल्लंघन हुआ या नहीं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।